बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा दाल सब्जी के साथ। तो जैसा कि मेरे चैनल के नाम से जाहिर है कि इसमें दालें भी होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है वो गोश्त नहीं खाता। कुछ लोग वेजिटेरियन भी होते हैं। आज उनके लिए मैं स्पेशली दाल बना रही हूँ, जिसको मैं ढाबा स्टाइल दाल कहती हूँ। आप भी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए देखते हैं माश की दाल कैसे बनती है, सिंपल वे में लेकिन ढाबा स्टाइल। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लें आप। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए थे मैंने साइज के, इनको बारीक काट लिया है। 2 से 3 टमाटर आप ले लें। थोड़ा सा धनिया हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए ले लें। और यहाँ पे लहसुन अदरक है जो मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी। ये हरी मिर्चें ली हैं गार्निशिंग के लिए, बाद में इस्तेमाल होंगी। ये भी जूलियन कट अदरक काटा हुआ है, ये भी बाद में यूज़ होगा। और यहाँ मैंने नमक मिर्चों में आप देख सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने मिर्च ली है लाल मिर्च, आधा टेबलस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून जीरा और आधा टेबलस्पून गरम मसाला। बस सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें। और हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है, तो साथ पानी है। वही जो दाल को मैंने बॉईल करके पानी निकाला था, सबसे पहले दाल को बॉईल कर लिया था हल्दी और ऑयल डाल के, वो वाला पानी मैंने रख लिया था, वही इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल जो है उसको हल्दी और हल्का सा ऑयल डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। इसके जो दाने हैं वो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये कितना कुक होना चाहिए इसको, हाँ, सालन बनने से पहले। ये देखिए, ये दाना लेके इसको इस तरह से मैश करेंगे। थोड़ा सा इसमें कसर है इस दाने में, इसी तरह से आपको ये दाल बॉईल करनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने चूल्हा जला के इस पे कढ़ाई रख दी थी ताकि गर्म हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डालूंगी। इस दाल में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, क्योंकि ये खड़ी खड़ी और मसालेदार और थोड़ी शाइनी सी दाल बनेगी। ये देखिए इतना तेल इसमें जाएगा। तेल इसमें डाल के, कढ़ाई पहले से गर्म थी इसलिए तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं प्याज डालूंगी। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे। ये देखिए इस तरह से प्याज डाल दिए। अब इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे मीडियम हीट पे। तो चलिए इस प्याज को मैं ब्राउन कर लेती हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करते हैं ताकि इसकी स्मेल ना आए। तो इतना तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वही पानी ऐड करूँगी जो मैंने दाल से बचा के रखा था। दाल छानने के बाद जो पानी था वही ऐड करूँगी इसमें, ताकि टेस्ट बरकरार रहे। तो थोड़ा पानी डालेंगे, साथ ही ये नमक मिर्च जो आपको बताई थी ये डालूंगी। और हमेशा नमक मिर्च डालने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। इस स्टेज पे अगर आप मिर्चें तेज खाते हैं या कम लग रही है, आप थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट तक कवर कर दूंगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाला बन जाए। तो चलिए मैं इसको कवर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दाल जो है, दाल के लिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 1 किलो मैंने दाल ले ली थी। उसको मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 कनी रख के इसको नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था। उस हिसाब से आप नमक मसाले में कम रखिएगा या टेस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए दाल डाल दी इसके अंदर। अब मैं इसको आपके सामने था थोड़ा सा हिलाऊंगी। इस दाल की खूबसूरती जो है वो 2 चीज़ों से होती है, एक अदरक, एक हरी मिर्चें, और ये जो आपको थोड़ा सा प्याज साबुत नज़र आ रहा है ना, ब्राउन प्याज,
ये भी इसमें डाला हुआ अच्छा लगता है। चलो मैं 1 से 2 बार कुछ सेकंड्स के लिए 20 से 30 सेकंड्स के लिए हिला रही हूँ इसको। इसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं वरना हमारी दाल जो है वो सख्त हो जाएगी। तो देखिए ऑलमोस्ट सारी नमक मिर्च और मसाला इसमें मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं फिर से पानी इसमें ऐड करूँगी, आधा कप पानी डाल के इसको मैं मीडियम हीट पे रखूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट, और इसको फिर कवर कर देते हैं। और उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगी फिर गार्निशिंग करेंगे। चलिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये देखिए नाजरीन, हमारी दाल जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली दाल है। आप देख सकते हैं ये दाल गल भी गई है और ये मैश भी नहीं हुई और कच्ची भी नहीं है। इस स्टाइल की दाल को आप ढाबा स्टाइल दाल कहते हैं। ये आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, जैसे भी आप खाएं, या घर की रोटी के साथ एक साथ चटनी बनाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि दाल कितनी मज़ेदार सी खिली खिली सी दाल है। अब थोड़ा सा इसको गार्निशिंग इसकी कर लेंगे। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, इसी से इसकी खूबसूरती ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अब ये मैं जूलियन कट अदरक काट के डाल रही हूँ इस पर। यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी। ये भी इसकी आप कटिंग देख सकते हैं, इस तरह से इसकी कटिंग होगी तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी आपकी सर्विंग में। अदरक थोड़ा सा रह गया, ये भी डाल दूँ। इसी तरीके से बस ये इसको हम सर्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लेमन का फूल बना के मैं रख देती हूँ छोटा सा। यकीनन ये इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करेगा और सर्विंग के बाद जब डिश आउट करने के बाद जब हम खाएंगे तो ये इस पर डाल सकते हैं। हम नींबू निचोड़ेंगे तो इसका ज़्यादा टेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, टेस्ट डबल हो जाएगा। तो चलें नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।